आइए आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूँ जो उसने एक सुंदर संदेश दिया है और जैसा थंबनेल में मैंने आज का जो वचन, मुख्य वचन जिस पर आधारित है आज का संदेश और गीत भी। ज़्यादातर मैं अगर आपको सच बताऊँ तो परमेश्वर मुझे संदेश से पहले गीत मुझे दे देता है। परमेश्वर का अपना तरीका होता है और आज ये गीत जब मैं मेरे मन में आ रहा था तो प्रभु से मैंने कहा, प्रभु आपने ये गीत मेरे मन में डाला, तो कोई मुझे ऐसी बात भी बताइए। तो प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया कि हम इस गीत में जब गाते हैं, हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है। और परमेश्वर का वो प्रेम परमेश्वर ने आपके और मेरे हृदय में डाला है। ये कितनी बड़ी बात है। आइए हम देखते हैं वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा जी ने जो बातें मुझ पर प्रकट की हैं। हम पहले इस वचन को पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह और उसके बाद हम कुछ और विचारों, कुछ बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उनको हम देखेंगे। रोमियो और उसका 5 अध्याय और 5 वचन हम सब मिलके पढ़ते हैं अपने-अपने स्थानों से। रोमियो 5 अध्याय 5 वचन वहां लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये कितनी सुंदर बात है कि खासकर जो आखिरी का भाग है, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये बात हम जब पढ़ते हैं, हम जब-जब इस वाक्य को पढ़ें, इस वचन को पढ़ें, हमें कुछ बातों को स्मरण करना चाहिए कि हम कौन थे। हम कई बार ये भूल जाते हैं हम कौन थे। कुछ वचनों को बहुत जल्दी-जल्दी मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले उत्पत्ति से शुरू करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सब बातों की शुरुआत की तरफ हमें ले जाती है और हमें भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्य की शुरुआत कैसी हुई थी। देखिए, उत्पत्ति 5 के 6 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आज भी यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर ना वास करे, यदि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, अधीनता में ना चलें, तो हमारी दशा यही होगी। हम जो कुछ भी सोचेंगे वो निरंतर बुरा ही होगा। और रोमियो 3:23 हम जानते हैं, कहता है, पौलुस ने इस बात को बताया कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम भी ऐसे ही थे। फिर इफिसियों 2 अध्याय की तरफ मैं आपका ध्यान अगर ले जाऊं, वहां पर क्या पौलुस कहता है इफिसियों के विश्वासियों को, वो ये बात समझाता है कि वहां पर भी उसका भाव यही है कि भाइयों और बहनों, ये मत भूलो कि आप कौन थे, आप कैसे दशा में थे, और मनुष्य की सच्चाई मत भूलो। और वास्तव में वो जब तीसरे वचन में आता है तो कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम क्रोध की संतान थे। कहाँ प्रेम, कहाँ क्रोध, या कहाँ क्रोध और कहाँ प्रेम। परमेश्वर ने हम जैसे नालायक और नीच और तुच्छ मनुष्यों पर इतनी दया की, जिनके मन में बुराई के सिवाय कुछ उत्पन्न नहीं होता था, जो पाप में गिरे हुए थे और जो क्रोध से भरे हुए थे। परमेश्वर ने एक और चीज हम उसमें जोड़ देते हैं, जो भटके हुए थे। हम भटके हुए भेड़ों की तरह थे। यशाया और उसका 53 अध्याय पढ़ना जरूरी है, तभी हमारी आत्मा जागती है, वरना हम सोए रहते हैं और हम अपनी समझ से चलते हैं। हाँ, देखिए, यशाया 53 अध्याय और उसका एक वचन मैं पढ़ूंगा, 6वां वचन।
हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना-अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 5वें वचन को पढ़ते हैं, इससे पहले वाले वचन को। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आइए इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा-सा धन्यवाद और प्रार्थना प्रभु से माँगेंगे और धन्यवाद देंगे। इस वचन को पढ़ने के साथ ही एक आभार मन में व्यक्त होता है, होना भी चाहिए। प्रभु आपने हमारे लिए कोड़े खाए, हम भटके हुए थे, हम क्रोध की संतान थे। हम निरंतर बुरा सोचने वाले, पाप में डूबे हुए पाप के रोगी। आपने हमारे जैसे तुच्छ, नीच, घिनौने मनुष्य के दिल में प्रेम डाल दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो इन सुंदर वचनों के लिए, जो केवल वचन नहीं है बल्कि आपके कार्य, प्यारे परमेश्वर, कार्यों को दिखाते हैं। आपका एक-एक वचन ताया हुआ है और गवाही के द्वारा सिद्ध किया गया है। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने तमाम बहन-भाइयों के साथ मिलकर एक मन होकर प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी इस समय आपसे प्रार्थना है कि दया करके आप ही हम सबसे बातें करें अपने वचनों के द्वारा। मुझ तुझ पर दया करें और अपने लहू से धोएं, शुद्ध करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी दशा ऐसी थी, है ना? हम लोग निरंतर बुरा सोचने वाले, पाप में गिरे हुए, क्रोध की संतान, क्रोध से भरे हुए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे अंदर क्रोध नहीं है या फलाने व्यक्ति के अंदर क्रोध नहीं है, वो शांत रहता है। पर सच्चाई ये है, मनुष्य, जैसा मैंने कहा, यदि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम ना चलें, ये बात विश्वासी होने की नहीं होती। कुछ लोग ये विश्वासी शब्द पर अटक जाते हैं। विश्वासी के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। वो विश्वासी जो पवित्र आत्मा जी से परिपूर्ण नहीं है, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में नहीं चलता, वो विश्वासी है ही नहीं। पहली बात, उसको विश्वासी कहना ही बेवकूफी होगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। और आजकल विश्वासियों के बीच में ऐसी बातें नहीं होती हैं। वो कहते हैं ये तो नर्सरी क्लास में हमने पढ़ लिया था, क ख ग ABCD, ये क्या बात कर रहे हो? कोई नई बात करो। प्रेम की बात कोई नहीं करना चाहता, बड़ी-बड़ी बातें। और कोई रहस्यमय बात बता दो, उस वचन का अर्थ इब्रानी भाषा में ये होता, अरे बाप! कितनी बड़ी बात बताई है। जैसे कि स्वर्ग में आपकी प्रमोशन हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी। अरे प्रभु ने कहा प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जाओ, दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। प्रभु, मैं तो कलीसियाओं का अध्यक्ष था, मैंने इतनी बड़े-बड़े काम किए। अरे तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम नीच, निकम्मे, तुच्छ इंसान, क्रोध से भरे हुए। मैंने तुम्हें साफ किया, प्रेम का आत्मा दिया, और तुमने क्या किया? प्रेम की आत्मा को साइड में रखकर फिर से वही निरंतर बुरा। पहले तुम खुलकर पाप करते थे, अब छिपके करते हो, क्योंकि अब विश्वासी कहते हो अपने आप को। पहले तुम्हें पाप करने से डर नहीं लगता था, सबके सामने खुलेआम करते थे। अब तुम थोड़ा-सा अपनी जो है छिप-छिप के करते हो और उससे मन भी नहीं फिराते, लेकिन प्रचार मन फिराने का करते हो। सब मंडलियों में यही हालत है लगभग, दुर्भाग्य से। संसार में तो है ही है, पर प्रभु के लोगों के बीच में भी यही आलम है, यही परिस्थितियां हैं और प्रभु दुखी है। पर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है आज शाम के समय, कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हमें क्या हमारे विचार होने चाहिए। सबसे पहली चीज आज शाम के लिए परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है कि हम आभार माने कि उसने हमारे जैसे सड़े और बुरे मन के अंदर प्रेम डाला। और हम लोग भटक गए थे, हम लोग भटकी हुई भेड़ थे, अपना अपना रास्ता लिए हुए थे। सो हम एक छोटे से उदाहरण को देखेंगे। ये जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर उपकार किया है, जो प्रेम हमारे अंदर डाला है,
इसको हम समझने के लिए एक छोटा-सा उदाहरण जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जैसे एक प्याला होता है चाय का, चाय जब बनती है, ज़्यादातर लोग चाय बनाते समय बर्तन में ही उसी समय उसमें शक्कर या मीठा डाल देते हैं। लेकिन कई स्थानों पर क्योंकि अ, जब बड़े-बड़े लोगों के बीच में वो चाय नाश्ता होता है, क्योंकि वास्तव में चाय की शुरुआत अगर आप इतिहास को देखेंगे तो हिंदुस्तान में चाय अंग्रेजों के द्वारा आई थी और उनका ये उनकी सभ्यता थी। खैर उस पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनका जो तरीका होता था वो क्या होता था कि वो उसमें शक्कर लोगों से पूछ के डालते थे कि भाई आपको कितना चाहिए? कुछ लोगों को नहीं भी चाहिए होता, लेकिन ज़्यादातर चाय का स्वाद जो होता है वो शक्कर के साथ ही आता है या चीनी के साथ आता है, मीठे के साथ आता है। और चाय का अगर हम उदाहरण दें, एक प्याला चाय का, तो हम देखते हैं कि जिस तरह से चाय जो है वो बिना चीनी के बेस्वाद है। अब किसी को बीमारी है या कोई परहेज़ रखा हो अलग बात है, लेकिन चाय का स्वाद तो मीठे के साथ ही आएगा। और हमारा जीवन बिल्कुल स्वाद रहित था, फीका था, अधूरा था। और जैसे एक फीकी अ, एक फीके चाय के प्याले में, जिसमें फीकी चाय है, कोई शक्कर डालता है तो स्वाद आ जाता है, और भी उसमें कुछ मिश्रण डाले जाते हैं तो और स्वाद आ जाता है, सुगंध आ जाती है। इलायची डालते हैं लोग, कुछ और चीज़ें डालते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने भी, अगर हम इस उदाहरण को लें तो वैसे ही हमारा जीवन, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ किया। हमारा जीवन बिल्कुल अ, फीका था, बिल्कुल स्वाद रहित था और उसमें कोई सुगंध नहीं थी। परमेश्वर ने क्या किया? रोमियो 5 और 5 के अनुसार पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर डाल दिए। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश किया, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गया? हमें एक एहसास हो गया, या हमें एक बहुत बड़ा आदर, सम्मान मिल गया। उससे पहले वो सम्मान हमारे पास न ना तो था और ना ही कभी वो हो सकता था। देखिए, पहला यूहन्ना हम खोलेंगे और उसके एक वचन को पढ़ते हैं। ये प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। कोई बोलेगा, अरे भाई चीनी डाल दी क्या बड़ी बात है, मीठी हो गई चाय, है ना? और इलायची डाल दी तो थोड़ी खुशबू आ गई। पर प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी जब हमारे डाले, पवित्र आत्मा जी का पहला फल है प्रेम, और हमारा जीवन बदल गया। और सबसे पहली चीज जो हमारे लिए परमेश्वर ने की क्या है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय और पहला वचन, आइए इसे खोलें और पढ़ें। कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हमारे को परमेश्वर ने कैसा प्रेम हमारे अंदर डाल दिया? वो प्रेम, ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम डाला है कि अब हम परमेश्वर की संतान कहलाने लगे। ये छोटी-मोटी दया नहीं हुई। एक ऐसा व्यक्ति निरंतर बुरा करने वाला, क्रोध करने वाला, 2 मिनट के लिए परमेश्वर का आत्मा, जैसा मैंने कहा, आजकल बहुत से लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने की बातें नहीं करते, प्रेम के विषय में बातें नहीं करते, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, है ना? बड़े-बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। अरे परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान तो एक में सिमट जाता है, प्रेम। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास ने, भाई बख्श सिंह जिनका नाम है, और उन्होंने, उनसे किसी ने पूछा उनके जीवन के दौर में, क्योंकि मैंने ये सब बातें उनकी जीवनी में पढ़ी जो आता है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि जब किसी ने उनसे पूछा ये सवाल कि आपने लगभग 100 बार बाइबल, परमेश्वर के वचन को शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ा है, आपने इतनी सारी पुस्तकें, इतनी दर्शन की बातें लिखी हैं, अब आप
आपसे अगर कोई मैं एक सवाल पूछूं, आप परमेश्वर के वचन को इतनी बार पढ़ने के बाद एक दो पंक्तियों में क्या निचोड़ आप बताना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं इसी निष्कर्ष पे, इसी नतीजे पर पहुंचा हूं। परमेश्वर के वचन को 100 बार मैंने पढ़ा है लगभग, या जो उससे ज्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा वहां मुझे याद है लिखा था कि 100 बार उन्होंने पढ़ा अपने पूरे विश्वासी जीवन में। सो उन्होंने कहा, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। तो प्रेम ही सब कुछ है। परमेश्वर प्रेम है। और आजकल देखिए प्रेम की बातें नहीं होती, इसीलिए तो प्रभु ने कहा अंत के दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आप विचार कीजिए, जब प्रेम ठंडा हो रहा है और अगर हमारे जीवन में हम प्रेम को महत्व देने लग जाएं, तो कितनी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लोग उन चीजों के पीछे पड़े हैं जो ठंडी नहीं हो रही, पैसा ठंडा नहीं हो रहा, संसार की अभिलाषाएं ठंडी नहीं हो रही हैं, पद और प्रतिष्ठा पाने की होड़ ठंडी नहीं हो रही है। मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं किसी तरीके। और ठंडा क्या हो रहा है? प्रेम। और परमेश्वर कह रहे जो चीज ठंडी हो रही है उसको तुम मत भूलना। वो चीज क्या है, गर्म रहनी चाहिए। बाकी सब चीजें हो जाए, मुझे संसार की धन दौलत से क्या लेना देना, मुझे मनुष्यों के आदर से क्या लेना देना। हाँ, मैं देखता हूँ एक अजीब सी बात नजर आती है प्रभु के लोगों के बीच में कई बार। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये हमारा परिवार है और हम दूर दूर तक देखते हैं, प्रभु कोई नहीं दिख रहा प्रेम की बात करने वाला। शायद कहीं कोई दिख जाए दूरबीन लगा के, कोई नहीं दिख रहा। अच्छा, कई जगह बात तो होती है लेकिन कुछ होता नहीं है। तो एक ही बात है, उसका मतलब है बात नहीं है, प्रेम नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं, इट इज एब्सेंट, इट इज मिसिंग फ्रॉम गॉड्स पीपल, फ्रॉम द चर्च। वो परमेश्वर की कलीसिया से, परमेश्वर के लोगों के जीवन में से गायब हो चुकी है लगभग। कोई बोलेगा भाई आप, क्योंकि आजकल एक और आत्मा आ गई है, प्रवेश कर गई है। वो क्या है? सत्य को इनकार करने वाली आत्मा। तो जब कोई सत्य बताता है तो लोग कहते नहीं। जैसे यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने खड़ा किया कि जाके सत्य बता मेरे लोगों को, मेरे प्रधानों को। पर जब उसने कहा, वहां पर जाके परमेश्वर की बात बोली, तो वो लोग एक मन होकर उसका विरोध करने लग गए। आजकल बिल्कुल यही होता है। पर हमारे को ये वचन परमेश्वर क्यों दे रहा है? वो कह रहा है जहां 2 या 3 भी होंगे, और वो इस बात के लिए मेरा धन्यवाद करेंगे कि मैंने अपना प्रेम उनको दिया है, और उस प्रेम के द्वारा मेरी महिमा करेंगे। बिना प्रेम के, मैंने बहुत पहले संदेश में भी इस बात को बताया था और कई बार मैं बताता हूँ, और प्रभु के बहुत से दास कहते हैं, अगर प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, प्रेम के लिए हम आभारी नहीं हैं, तो हमारी आराधना अधूरी है, व्यर्थ है। ना हमारे पास आनंद है, जैसे पिछले सप्ताह हमने वचन के द्वारा समझा था। एक आनंद तो है नहीं, और हम क्या आराधना करेंगे? प्रभु कहता है सदा आनंदित रहो। और हम आनंद कैसे खोते हैं? परीक्षाओं में पढ़कर। हम अपना ध्यान प्रभु से हटा देते हैं, फिर शरीर पे चले जाता है, संसार पे चला जाता है। पर प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में जरूर हमें गंभीर होना चाहिए। बहुत सी बातें परमेश्वर ने प्रेम के बारे में कही हैं। शायद ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द होगा, और परमेश्वर के द्वारा। सो आइए हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। ये परमेश्वर ने जो प्रेम हमें दिया है, सबसे पहले इसने हमें क्या दिया? हमारी दशा बदल दी, और हमारा जो पद है वो बदल गया। वो कैसे बदल गया? कि अब पहले हम सिर्फ सृष्टि थे, परमेश्वर के द्वारा सृजे गए लोग, जैसे बहुत से लोग हैं संसार में। हम वास्तव में पाप की संतान थे, पाप के दास थे। और रोमियो 6 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम शैतान के गुलाम थे, उसी के एक प्रकार से कह सकते हैं उसी की संतान बन गए थे।
और लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वापस से हमें वो पद दे दिया, हम परमेश्वर की संतान। जैसे यहाँ यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, वो नहीं जान सकता। वो हमें मूर्ख बोलेगा, गालियां देगा, कुछ भी कहेगा, बुरा कहेगा या भला भी कहेगा, तो भी उसको नहीं पता कि भैया वास्तव में बात यह है कि ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। पर सबसे बड़ी दुख की बात यह हो जाती है जब हम खुद इस बात को नहीं समझते कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। मैं परमेश्वर की बेटी हूं, ऐसा जब तक हम नहीं समझते और उस बात से आनंदित नहीं होते, हम परमेश्वर की महिमा जो स्वर्ग में विराजमान है, हम नहीं कर पाते हैं, उसको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। उसको सुगंधदायक महिमा, आराधना तभी मिलती है जब हम कहें कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे अपना बेटा बनाया। मैं कितना नालायक, निकम्मा और अयोग्य, पर आपने मुझ पर दया की है। रोज हमें वो याद दिलाता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आई हैव कॉल्ड यू बाय योर नेम। और वो हमेशा हमारा नाम याद रखता है और रखेगा। तो आइए हम परमेश्वर के उस प्रेम को स्मरण करते रहें और देखें, समझने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं 5 बातों को। पहली बात हमने देखी, उसने हमें हमारा वो जो हमने खोया हुआ पद था वो लौटा दिया। अब हम उसकी संतान बन गए हैं। दूसरी चीज पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 और 14 में, हम संक्षिप्त में 5 बातों को देखने वाले, जिससे कि हम प्रोत्साहन पाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसकी महिमा करें, इस बात के लिए कि उसने अपना प्रेम हमारे मन में उंडेला है। वो प्रेम हमें क्या-क्या देता है? उसने हमें हमारा खोया हुआ पद, क्योंकि जिसके पास प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को जानता नहीं, उसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसीलिए वो प्रेम हमारे अंदर बने रहना चाहिए। और दूसरे कुरिन्थियों 5 के 14 में पौलुस इस बात को कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यहाँ पर इन दोनों वचनों के आधार पर, दूसरे कुरिन्थियों 5 के 14 और 15 के आधार पर परमेश्वर हमें एक बात बता रहा है कि ये जो प्रेम हमें मिला है, ये अब हमारे अंदर क्या बदलाव ले आता है कि हम परमेश्वर के लिए जिए। जिसके पास प्रेम नहीं है वो परमेश्वर के लिए नहीं जी सकता, वो अपनी कलीसिया के लिए जी सकता है, वो किसी अगुवे के लिए जी सकता है। मैं अब ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये अनुभव हमने किया, मैंने किया कि बहुत से लोग सिर्फ अगुओं को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, कलीसिया के लिए जीते हैं, वो पत्थर के चर्च के लिए, भवन के लिए जीते हैं, पर जीवित परमेश्वर के लिए नहीं जीते, क्योंकि प्रेम नहीं है। वो किसके लिए आराधना कर रहे हैं? परमेश्वर की तो कर रहे हैं, लेकिन वैसी नहीं जैसा वो चाहता है। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें, हम उसके लिए दुख उठाएं, हम उसकी हर इच्छा को पूरा करें, चाहे कुछ भी कीमत हमें चुकानी पड़े। परमेश्वर का प्रेम हमें योग्य बनाता है। तीसरी चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 19 बात को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 19 वचन को, वहां लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने अगर हमसे प्रेम ना किया होता और वो प्रेम हमारे अंदर ना डाला होता तो हम प्रेम नहीं कर सकते थे। अब क्या है, क्योंकि परमेश्वर से हमने प्रेम का आत्मा पाया है, तो अब हम प्रेम करने वाले हो गए। वो व्यक्ति जो पहले क्रोध करता था, जो बुराई के सिवाय कुछ सोच नहीं सकता था, छल कपट जिसके अंदर था, अब वो प्रेम करता है। क्या हम प्रेम करते हैं?
क्या हम अपने आप से पूछते हैं आज मैंने कौन सा प्रेम का कार्य किया अपने परिवार वालों के साथ? ये कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रेम के कार्य ऐसा नहीं है कि चलो एक आध प्रेम का कार्य बीच-बीच में कर देते हैं। प्रेम हमारे सब कार्यों में होना चाहिए। इन एवरीथिंग दैट वी डू, इन एवरीथिंग दैट वी थिंक, हर एक काम जो हम करते हैं, हर एक बात जो हम सोचते हैं उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं, कैंसल, जैसे मैथ्स में होता है ना रॉन्ग, गणित के उसमें होता है ना सवाल, अगर गलत है, गलत कांटा लग जाता है। आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, 0, है ना? तो प्रेम नहीं है, 0। प्रेम है 10 में से 10, 100 में से 100। कितनी सुंदर बात है ना? प्रेम बहुत जरूरी है और वो प्रभु ने हमें दिया है, दूसरों से प्रेम करने के काबिल बना दिया। प्रभु ने हमें अपनी सेवा करने के काबिल बना दिया, दूसरों से प्रेम करने के काबिल बना दिया। और क्योंकि वो कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं और कोई कारण नहीं है। परमेश्वर ने वो प्रेम डाले इसलिए अब हम प्रेम कर सकते हैं। हम जैसा व्यक्ति प्रेम, हाँ, संसार वाला प्रेम तो हम करते थे, है ना? जो मुझे नमस्कार करेगा उसको मैं नमस्कार करूंगा, जिससे मुझे फायदा होगा उसके मैं पीछे जाऊंगा, और हाँ, जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, हट, साइड में हट जा। ऐसा प्रेम तो हम उसमें माहिर थे, नंबर 1 एक्सपर्ट थे उसमें, हम बिल्कुल परफेक्ट थे, सिद्ध थे। पर वो प्रेम परमेश्वर की दृष्टि में वो एक प्रकार से व्यर्थ था, घृणित था। परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिया, पवित्र प्रेम। और देखिए, चौथी बात, इसी से पहला वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 वचन, वहां लिखा है प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम, है ना? यहाँ पे कितनी सुंदर तरीके से लिखा, सिद्ध प्रेम। दूसरा प्रेम जो इस संसार का प्रेम है वो सिद्ध प्रेम नहीं है, वो पवित्र प्रेम नहीं है। लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता। तो चौथी बात क्या कि इस प्रेम को हमने जब परमेश्वर से पाया, जो उसने हमारे हृदय में उंडेल दिया, जो हमारे मन में डाल दिया, अब वो भय दूर हो गया। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। हाँ, ऐसा तिमोथी अपने माफ करना, पौलुस तिमुथियुस की पत्री में कहता है। उस वचन को मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लाभ के लिए। देखिए, दूसरा तिमुथियुस और उसका आपके पास है तो पहला अध्याय का 7 वचन पढ़िए जोर से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय और उसका 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय को दूर कर देता है। जब जब भय हमारे जीवन में आता है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जो है, हम उसकी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने आत्मा की आंख को बुझा दिया है, जैसे पौलुस कहता है आत्मा की आंख को मत बुझाओ। और अगर पवित्र आत्मा जिसे हम परिपूर्ण हैं, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में चल रहे हैं, तो वो भय हमारे जीवन से दूर हो जाता है। हम खुद हम हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये बात मैंने कैसे बोल दी, ये कार्य मैंने कैसे कर लिया। ये होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो प्रेम जो उसने हमारे अंदर डाला। प्रेम क्या करता है, वो भय को दूर करता है। पहला यूहन्ना 4 का 18। और पांचवी और अंतिम बात आज शाम के मनन के लिए, कि जब वो प्रेम हमारे अंदर डालता है तो उस प्रेम के द्वारा क्या हो गया, अब हम आज्ञाकारी बन गए। हम जो पौलुस कहता है, हम भी आज्ञा ना मानने वाला आत्मा हमारे अंदर बैठा था इफिसियों 2 अध्याय में। और यूहन्ना 14 के 15 वचन के अनुसार हम सब इस वचन को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दूसरे शब्दों में, दूसरे तरह से अगर हम इस वचन को समझें या उसकी गहराई में जाएं, यदि वो प्रेम तुम्हारे अंदर बना हुआ है जो मैंने तुम्हें दिया है,
यदि वो प्रेम तुम्हारे अंदर बना हुआ है, वो बढ़ रहा है, तुम उस प्रेम को चख रहे हो, बांट रहे हो, तो क्या होगा? तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब वो प्रेम हमें आज्ञा मानना सिखाता है, आज्ञाकारी बनाता है। जो पहले आज्ञा ना मानने वाले थे, अब हम आज्ञाकारी हो गए। बहुत से बहन भाइयों को, विश्वासियों को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में बड़ी दिक्कत होती है। बड़ी-बड़ी आज्ञाओं की तो बात छोड़ दो, छोटी-छोटी आज्ञाओं को भी देने में, उनको पालन करने में बड़ी दिक्कत होती है। परमेश्वर यदि किसी उनसे बोले लालच मत कर, परमेश्वर उनको बोले ये चीज़ किसी को दे दे, परमेश्वर बोले ऐसा कर, थोड़ा-सा कष्ट उठा, वहाँ पर जा, ये काम कर, वो भी नहीं कर पाते क्योंकि प्रेम नहीं है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तो इस प्रकार से 5 बातें हमने आज शाम को देखी। परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे हृदय में डाला है, उसके लिए हमें कितना आभारी होना चाहिए। उस प्रेम को पाने के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बन गए। उस प्रेम को पाने के द्वारा परमेश्वर उस प्रेम के द्वारा हमें विवश करता है कि हम उसके लिए जीवन बिताएँ, हम सेवा का कार्य के काम करें, भक्ति का जीवन जिएँ, सेवा का जीवन जिएँ। भक्ति और सेवा में थोड़ा फ़र्क है। हम भक्ति कर सकते हैं लेकिन सेवा नहीं कर सकते, हो सकता है। सेवा नहीं कर रहे, हो सकता है। पर असली भक्ति क्या है? जिसमें सेवा भी हो। कोई व्यक्ति हो सकता है प्रचार तो कर रहा है, वचन तो पढ़ रहा है, लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, उस पर चल नहीं रहा है। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें प्रेम करना सिखाता है और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से भय को दूर कर देता है और परमेश्वर का प्रेम हमें आज्ञाकारी बनाता है। अब कई बार क्या होता है, समाप्त करने से पहले हम एक छोटी-सी बात को देखेंगे, छोटे से पहलू को। कई बार क्या होता है, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि रोमियो 5:5 में कि उसने हमारे मन में प्रेम डाला है, पर हम देखते हैं कि वो प्रेम हम उसको महसूस नहीं कर रहे। हमारे जीवन में ये जो 5 बातें, इनमें से बहुत सारी बातें गायब हैं। हमें कई बार ये भी लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि भाई परमेश्वर का मैं बेटा हूँ क्योंकि मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनता। मैंने कभी उसको ऐसा आत्मा में भी कहते नहीं सुना, तू मेरा बेटा है। कभी ऐसा कोई कार्य परमेश्वर का मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। या हो सकता है हम सेवा के काम करने में हमारी रुचि नहीं होती। हम हमारे जीवन में बहुत सी बातों को लेके डर है। मैंने कहा सामान्य बातों को लेकर भी डर होता है। कोई हमसे कहे पहाड़ से कूद जाओ, वो एक अलग बात है। कोई हमसे बोले समुद्र में डुबकी मारो, पानी को देख के तो सबको डर लगेगा, मुझे भी लगेगा, है ना? पर बात उस डर की नहीं है। उस डर पे भी प्रभु का प्रेम हमें जयवंत करता। लेकिन कई बार हम छोटी-छोटी बातों में डर जाते हैं। प्रभु का आत्मा हमसे कहता है सुसमाचार दे। हाँ, प्रभु को बहुत डर लग रहा है। लेकिन जैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर कार्य करने लगता है, वो हमें विवश करता है। बहुत सी बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है। परमेश्वर के कई दासों की मैंने गवाही सुनी है और परमेश्वर की आत्मा ने उनको कहा, उसको जाके वचन दो, उसको जाके पर्चा दो, उसको जाके नया नियम दे दो। परमेश्वर वो मारेगा, मुझे थप्पड़ मारेगा, वो मेरा विरोध करेगा। तुम घबराओ मत, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, थप्पड़ खा लेना। थोड़ा-सा जोखिम उठा लो। 90 से मेरे ख्याल से 95% या शायद 99% 99 बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आराम से, हम लोग पहले डर जाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम गायब है। परमेश्वर का प्रेम हमें काबिल बनाता है, हमें हाँ, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का प्रेम हमें क्या करता है? योग्य बनाता है, हमारे जीवन से भय को दूर करता है और फिर वो हमें आज्ञाकारी बनाता है। ये चीज़ें क्यों नहीं हमें दिखती कई बार? पहली चीज़ देखिए, परमेश्वर का प्रेम कैसे हमारे मन में डाला जाता है? पहली चीज़, शक्कर चाय में डालते हैं, है ना? अब डालने के बाद क्या करते हैं? उसको अगर हिलाएँ, डालने की जब बात आती है, तो ये कैसे होगा हमारे जीवन में? रिपेंटेंस के द्वारा, पश्चाताप। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना
7 और उसके 39 वचन में पवित्र आत्मा जी के विषय में वो वहां वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा, इन 2 वचनों के माध्यम से हम समझेंगे। पहला यूहन्ना 7 का 39, प्रभु ने कहा, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अर्थात जब तक पवित्र आत्मा जी हमें नहीं देंगे, प्रेम आ नहीं सकता। हाँ, यूहन्ना 7 का 39 वचन, शायद मैंने पहला यूहन्ना बोला था, गलत, ये यूहन्ना 7 के 39 को हमने देखा। और दूसरी चीज, अगर हम देखें पवित्र आत्मा जी कब मिलते हैं, विश्वास करने वालों को मिलते हैं, लेकिन विश्वासी की परिभाषा क्या है या उसका अर्थ क्या है? देखिए, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 32 वचन को हम पढ़ते हैं। वहां ऐसा लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा क्या है? मन फिराओ। जब हम अविश्वासी की दशा से विश्वासी बनते हैं, मन फिराने की जरूरत होती है। विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है, मन फिराने की जरूरत होती है, क्योंकि अभी हम सिद्ध नहीं हुए हैं, सिद्धता के मार्ग में है, रोज गलतियां करते हैं। पर अगर हम कहें मैं मन नहीं फिराऊंगा अब, तो फिर प्रभु भी कहेगा ठीक है, बिना पवित्र आत्मा के तू रहे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। मतलब क्या है? चाय में शक्कर चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए मन में, और चाहिए बहुतायत से मन फिराने का जीवन जीना होगा। प्रभु ने इसीलिए हमारे लिए एक सुंदर आज्ञा दी कि मेरी रोटी और प्याले में भाग लो, मेरी मेज में भाग लो, अपने आप को जांचो परखो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें मन फिराने की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कई बार तो हमें दिन में कई बार मन फिराने की आवश्यकता होती है, और ये बहुत ही सुंदर बात है। इससे हमारे अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन आता है, हम नम्र बन जाते हैं। हम देखते हैं हम कितनी बार गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं। डोंट गेट टायर्ड, आप थकिए मत मन फिराने से। डोंट फील अशेम्ड, शर्माइए मत, दूसरों की तरफ मत देखिए जो ये दिखाते हैं हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है। प्रभु को भी आपकी जरूरत नहीं है। प्रभु को मन फिराने वालों की जरूरत है। कितनी सुंदर बात है ना। प्रभु कहता है मुझे कोई शर्म नहीं आती कि तुम कितना मन फिराते हो, मैं तो बहुत खुश हूं। दूसरी चीज, जब चाय में शक्कर डल गई, परमेश्वर ने आत्मा तो डाल दिया है लेकिन काम नहीं हो रहा। प्रभु आपने तो आत्मा डाला है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपका बेटा हूं, मुझे मेरे जीवन में भय दूर नहीं हो रहा, मैं दूसरों से प्यार नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि क्या है, उसको मिलाना भी तो है ना, घुमाना भी तो है, स्टर करना है उसको। हाँ, सो उसके लिए उसका क्या मतलब है? स्टर करने का आत्मिक रीति से क्या मतलब है? डिसिप्लिन, ताड़ना। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका हम एक वचन पढ़ लेते हैं, 2 वचन केवल, उसका 6 और 8 वचन, इसको समझने के लिए। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 6 वचन, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। वो डिसिप्लिन करेगा। अब चाय में चीनी डाल दी, मैंने आत्मा डाल दिया और तुम बड़े खुश हो गए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने पवित्र आत्मा जी डाले हैं, और अब तू क्या करता है? तू मुझे ताड़ना देता है। पवित्र आत्मा जी हमें ताड़ना देते हैं, और इसीलिए वो कहता है परमेश्वर की, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ मत जानो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 8 वचन में वो कहता है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो कहे परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक मुझे ताड़ना की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा तो हो नहीं सकता, सबको ताड़ना परमेश्वर देगा। तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। वो तब जाके वो प्रेम उभरता है। अब क्या हुआ, पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी डाल तो दिए,
चाय में चीनी डल तो गई, हम जैसे नालायक और निकम्मे क्रोध की संतान में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जी डाल तो दिए, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा को तुच्छ परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया इस शक्कर को मिलाना मत, डाल दिया बस ऐसे ही पड़े रहने दो, तो चाय मीठी नहीं होगी, हमारा जीवन भी बेस्वाद रहेगा। तीसरी चीज, शक्कर डल गई, मिला भी दिया, अब क्या भैया अगर ऐसी मीठी चाय पड़े रहेगी कप में तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। उसको पीना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, और दूसरी चीज है उसको दूसरों को भी देना है, तब उसका असली फायदा है। तो परमेश्वर का प्रेम क्यों हम अनुभव नहीं कर पाते, क्यों परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते उसके प्रेम के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ जानते हैं, कहीं ना कहीं हम मन नहीं फिराते, और फिर हम क्या करते हैं, उसके प्रेम को चखते नहीं हैं। छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर की भलाइयों को नहीं समझते। हाँ, इसको समझने के लिए हम परमेश्वर के एक वचन को देखते हैं, इफिसियों और उसका 3 अध्याय। वहां परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि हमें उसके प्रेम को चखने की जरूरत है और उसमें उसको समझने की जरूरत है। 3 का 19, इफिसियों 3 का 19, वहां वो कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मैं बहुत ज्यादा वचनों को नहीं बोलूंगा जिससे कि समय माफ कीजिए, 1 मिनट, बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गई है, 1 मिनट। तो इस वचन को हम एक उदाहरण के रूप में हमने देखा, और एक और वचन फिलिपियों के पहले अध्याय और उसके 9 वचन को हम ये पढ़ लेते हैं। वहां वो कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तो ये क्या है? चखना है, ये चाय को चखना है। हम परमेश्वर के प्रेम को यदि समझने की कोशिश नहीं करते, उसके वचन को पढ़ते समय, उस अपने जीवन की छोटी बड़ी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रेम को हमें पहचानना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हर समय हमारे जीवन में कार्य करता है। एक भी ऐसा क्षण नहीं होता कि उसका प्रेम, अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं वो भी परमेश्वर का प्रेम है, अगर कोई तकलीफ आ रही है वो भी परमेश्वर का प्रेम है, ताड़ना के रूप में। बहुत सी बातें ऐसी होती है जहां परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है, बल्कि हर एक बात में उसका प्रेम है। बहुत सी बातें नहीं, हर एक बात में उसके प्रेम को चखने वाला व्यक्ति होता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। उसके जीवन में वो 5 बातें विद्यमान रहती हैं, वो जो है दिखाई देती हैं। और आखिरी चीज देखिए, क्या है कि उसको बांटना है, उसको बांटना है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं इसके लिए और फिर हम समाप्त करेंगे। मरकुस 10 अध्याय। एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, एक ऐसा विश्वासी भी होता है जो परमेश्वर का आत्मा जिसे प्राप्त हुआ है, परमेश्वर की ताड़ना भी उसे मिली है, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम बांटता नहीं है। देखिए, दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर से भी प्रेम एक प्रकार से नहीं करता है। देखिए, मरकुस 10 अध्याय में हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं धनी युवक का। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करो और अब फिर अपने पड़ोसी से। देखिए, यहां पर इस व्यक्ति से परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 17 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, मरकुस 10 के। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, उसके मन में जो अभिलाषा थी वो अनंत जीवन की थी, सही बात है, स्वर्ग जाने की थी, सही बात है, गलत तो कुछ नहीं है। पर हमारे वास्तव में हमारी अभिलाषा क्या होनी चाहिए? कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं। हमारा दर्शन कितना खोखला हो जाता है। असली चीज क्या है? टू लव गॉड। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसको कहीं और रखेगा?
वो तो अपने पास रखेगा ना, स्वर्ग में रखेगा। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, उसका परमेश्वर क्या करेगा? कुछ भी नहीं उसका फायदा उसको। तो इस व्यक्ति का सवाल ही गलत था। आज आपके और मेरे मन में भी ये सवाल होना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? क्या उसका प्रेम जो मेरे को दिया गया है, उसके लिए मैं उसका आभारी हूँ? कहीं वो ठंडा तो नहीं पड़ गया? लोग देखो क्या-क्या, आप देख लीजिएगा कहीं पर भी जब प्रचार होते हैं मंडलियों में, कोई वचन दे रहा, प्रेम की चर्चा लगभग ना के बराबर होती है। बेकार बाकी सब चीज़ों की चर्चा होती है। भाई और बहनों, आजकल है ऐसे भाई और बहनों कि हमें ऐसा करना है, हमने ये कर दिया, परमेश्वर ने ये कर दिया, पर प्रेम की बात नहीं होती है। हमारे जीवन में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। और देखिए, वो क्या कहता है कि मैं क्या करूँ अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, आज जब मैं पढ़ा था तो बड़ी दिलचस्प बात प्रभु ने मुझे दिखाई। प्रभु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, "तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता अपनी माता का आदर न करना।" आदर करना। माफ करना, अपने अ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो अ, प्रभु ने जो उसको बोला कि आज्ञाओं को तो तू जानता है, हाँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा प्रभु ने उसको नहीं बोली। महत्वपूर्ण आज्ञा क्या थी सबसे? वो मत्ती 22 में हम देख सकते हैं। हम सबको मालूम है, लेकिन यहीं पे हम मत्ती 22 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा कि तुम अपने पिता परमेश्वर से सारे तन मन से प्रेम करो। मत्ती 22 और 37 उसको पढ़ दीजिए आप। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने हम्म। प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब प्रभु यीशु मसीह जब उससे बात कर रहे थे, मैंने जानबूझ के मरकुस 10 अध्याय से इस घटना को पढ़ना चाहा, क्योंकि वहां प्रभु उससे एक और बात भी कहते हैं। प्रभु उससे कहते हैं कि उसने जवाब दिया प्रभु को कि ये सब तो मैं करता हूं, लेकिन हाँ, प्रभु ने उससे क्या कहा 21 वचन में, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने ये बात क्यों कही? क्योंकि जो व्यक्ति बांटता नहीं है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है। और प्रभु ने जब उससे कहा आज्ञाओं को तो तू जानता है, प्रभु ने जानबूझकर उसको ये नहीं बोला कि तू अपने पिता परमेश्वर से प्रेम कर और पड़ोसी से प्रेम कर। प्रभु ने जानबूझकर उसका टेस्ट ले रहा था, प्रभु उसका इम्तिहान ले रहा था। तो उसने कहा ये सब तो मैं करता हूँ, दशमांश भी डालता हूँ, माता पिता का भी आदर करता हूँ, और जो है मैं हत्या नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता। प्रभु चाहता तो उसको सीधा ही पूछ सकता था, क्या तू तू परमेश्वर से प्रेम कर, तू स्वर्ग जाएगा। पर प्रभु ने घुमा के थोड़ा सा उसको पकड़ा, है ना? उसने कहा ये सब मैं करता हूँ। फिर प्रभु ने कहा ऐसा कर, ऐसी बात है तो जा अपना धन जाके बांट दे गरीबों को, इसमें क्या दिक्कत है? उसने कहा वो मैं नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो प्रभु ने हमें कितना हमारे ऊपर दया की, हमें एक सुंदर पदार्थ बनाया है। हम बेस्वाद थे, प्रभु ने पवित्र आत्मा जी डाले, वो हिला दिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जी का कार्य होने लगा। परमेश्वर ने हमें काटता है, छांटता है, ताड़ना देता है। प्रभु कहता है तुम मेरे प्रेम को समझो, बढ़ो। प्रेम को समझने से तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रेम कोई छोटा विषय नहीं है, प्रेम बहुत महान विषय है। इसीलिए पहले कुरिन्थ के 13 अध्याय में 4 से लेके 8 में वो कितनी बातें बताता है। हमें देखने की जरूरत है, क्या हम धीरजवंत हैं? क्या हम स्वार्थी तो नहीं हो गए? क्या हम ऐसा तो नहीं मिलावट का जीवन जी रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र है।
वो पाप से घृणा करता है। कितने लोग प्रेम दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, समझौते कर लेते हैं, और कोई नहीं भाई, बुरा मान जाएंगे, हम बोल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। कितने लोग आशाहीन हो जाते हैं, प्रेम आशा रखता है। कितने लोग दूसरों का न्याय करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर। कितने लोग घमंडी होते हैं, घमंडी होते बहुत ज्यादा। प्रभु के दासों में इतना मैं घमंड देखता हूं, मुझे ताज्जुब होता है, प्रभु ये क्या, ये वही लोग हैं जो प्रचार कर रहे थे इतनी बड़ी बड़ी बातों को। ऐसा देखकर हैरानी होती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसका वचन हमें दिया गया, ये वचन हमें बचाता है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है सूरज के नीचे जो नहीं है, ये होती रहती है। पूर्व काल में भी हुई है, वर्तमान में भी हो रही है, भविष्य में भी होंगी। पर परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, हमें वो विवश करता है कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, बढ़ते जाएं। मनुष्य की तरफ ना देखें, मनुष्य का प्रेम बढ़ता है, घटता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है, वो कभी नहीं चूकता है। और परमेश्वर का प्रेम हमें क्या सिखाता है? हमें परमेश्वर की संतान के रूप में इस पृथ्वी पर जीवन जीना सिखाता है। परमेश्वर की संतान, मनुष्य की संतान नहीं, संसार की संतान नहीं, परमेश्वर की संतान। और वो हमें सेवा करना सिखाता है, वो हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाना सिखाता है, वो हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाता है, सच्चा प्रेम। और वो हमें सिर्फ शब्दों वाला प्रेम नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार, पहले कुरिन्थ 13 अध्याय 4 से 8 वचन के अनुसार वो प्रेम करना सिखाता है। वो हमें निर्भय होकर जीवन जीना सिखाता है, वो हमें सच्चाई पर चलना सिखाता है। और प्रभु इफिसियों के 4 अध्याय और शायद 26 वचन में वो बोलता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आजकल कलीसियाओं में क्या है, हम सफेद झूठ बोलते हैं, काला झूठ नहीं बोलते, लेकिन सफेद झूठ बोलते हैं। उसको बड़ा सुंदर बना के फिर सफेद झूठ बोल देते हैं। और क्या है, हमारे जीवन को आज्ञाकारी बनाता है, और फिर हमें उस प्रेम की गहराई में जाना सिखाता है। और जो है, हमें दूसरों से बांटना सिखाता है। ये व्यक्ति क्यों नहीं बांट पा रहा था? क्योंकि इसका प्रेम परमेश्वर से नहीं था। ये जाना चाहता है स्वर्ग में, पाना चाहता है अनंत जीवन, पर प्रेम किससे करता है? धन से। किससे करता है? धन से। कितने लोग धन से प्रेम करते हैं, कितने लोग मनुष्यों की प्रशंसा पाना चाहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। दुख होता है ऐसे समय में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में ऐसी गवाहियां नहीं है, ऐसे वचन नहीं है, ऐसी बातों की चर्चा नहीं है। प्रभु ने कहा अंत के समय प्रेम बहुतों का ठंडा हो जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम प्रेम के लिए प्रभु का धन्यवाद ना दें, उस प्रेम में दृढ़ होकर, बढ़ते हुए होकर प्रभु की महिमा न करें, तो हम पर लानत है। हमारी आराधना कभी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगी, वो व्यर्थ आराधना है। आप चाहे कितने जोश से गा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए। इसीलिए वो कहता है कि चाहे हम बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर लें, हमारा विश्वास बहुत मजबूत हो, हम बड़े बड़े जोखिम उठा लें, बड़े बड़े बलिदान भी कर दें, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम इन सब बातों से बढ़कर है। प्रेम आशा देता है, प्रेम पापों को ढांपता भी है और पापों को उजागर भी करता है, दोनों काम करता है। प्रेम अपने पड़ोसी की भलाई करता है, और वो उद्धार का काम करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम इन बातों को स्मरण रखें। और अंत में एक छोटे से वचन को, पहले यूहन्ना से ही, जहां से हमने पढ़ा, एक दो वचन हम वहां से एक भाग को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका हम 9 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़कर समाप्त करेंगे आज के इस संदेश को। सो आइए हम सब लोग अपने अपने बाइबलों से पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 9 वचन से पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया
और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर अपने वचनों के पढ़े जाने पर और मनन पर अपनी आशीष दे और हमारी सहायता करे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक प्रेम का जीवन जिए और परमेश्वर को सदैव धन्यवाद देते रहें उस प्रेम के लिए जिसने हमारी दशा को बदल दिया, हमारी दिशा को बदल दिया और जो वास्तव में हमारे उद्धार का मूल कारण है और हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रभु के चरणों में उसको धन्यवाद दें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु जी इस महान प्रेम के लिए। और प्रभु जी, मैं भी आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझ पर इतनी दया की। मेरे जीवन में कोई प्रेम की बात नहीं थी प्यारे पिता। मैं एक कांटेदार झाड़ी के जैसा प्रभु मैं दुष्ट व्यक्ति था, दूसरों के लिए सिर्फ प्यारे परमेश्वर विपत्ति का कारण, दुख का कारण, विनाश का कारण। और प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में से उन कांटों को निकाला है और अभी भी निकाल रहे हैं। और प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने बड़े सुंदर तरीके से दिखाया कि कैसे आप उस प्रेम के आत्मा को प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा जी के द्वारा वो प्रेम डालते हैं और फिर उसको हमारे जीवन में घोल देते हैं प्रभु। जैसे चाय में प्यारे पिता मीठा घोल दिया जाता है और फिर प्यारे परमेश्वर हमें बोझ देते हैं प्रभु, आप मुझे बोझ देते हैं, आपके प्रेम को मैं चखूं। जीवन के हर एक पल, हर एक परिस्थिति में आपके प्रेम को मैं पहचानूं, समझूं और प्यारे परमेश्वर उसे अपने जीवन में मैं लागू करूं। प्यारे पिता, अपने चाल चलन में उस प्रेम का अनुकरण करूं और दूसरों के साथ उस प्रेम को बांटूं। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने ये सुंदर बातें प्रकट की प्यारे परमेश्वर, जिससे कि प्यारे पिता मैं अपने जीवन में आपकी वैसी महिमा कर सकूं जिसके आप योग्य हैं, जो आप चाहते हैं। धन्यवाद देता हूं और इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी अपने अपने स्थानों से धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले सप्ताह हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए हम जुड़ेंगे। आप सबको जय मसीह।